Hi dear students, I'm Shreya. I'm from the Shreya classes. Today I'm going to teach you the journals basic and it will going to improve your basics very well. So first of all we have to see what is bookkeeping is. So bookkeeping, it refers to the daily task of recording and managing a business financial information. यहाँ ये कह रहा है कि जो भी आप अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स जो भी डेली करते हैं वो सब हम अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए लिखते हैं, यानी विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग एक नॉर्मल बुक में अपने सारे टास्क जो हम लोगों ने किए होते हैं डेली के, अपने ट्रांजेक्शन जो बिज़नेस के होते हैं वो सब हम लोग उसको नोट डाउन करते हैं. एग्जाम्पल 10 कॉपीज सोल्ड, 50 पेन्स बॉट, 50 रुपीज़ पेड टू स्टेशनरी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपके टास्क हो रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग योर ट्रांजेक्शन्स ऑफ योर बिजनेस, वी हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स फॉर आर नॉलेज और फॉर आर रिकॉर्ड. तो ये बुक कीपिंग है. आफ्टर दैट हम लोग जर्नल बनाते हैं. हम लोग जर्नल की बात करते हैं. तो जर्नल इज़ व्हाट? It is a book of prime entry or a book of original entry in which a transaction are first recorded in a chronological order or sequence they are entered. यहाँ ये कह रहा है ये एक ऐसी प्राइम एंट्री की बुक है, ये एक ऐसी बुक है जो ओरिजिनल एंट्रीज करती है. यहाँ ओरिजिनल एंट्रीज का मीन्स है जो भी आप अपने डेली ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो वो आप क्रोनोलॉजिकल यानी डे वाइज डे के अकॉर्डिंग आप अपना मेंशन करते हो, बिकॉज इट विल गोइंग टू हेल्प योर बिजनेस कि आप क्या आपने बाई किया, क्या सोल्ड किया, क्या आपने एक्सपेंसेस किए, क्या गेन्स हो रहे हैं. तो ये सब चीज़ें आपके जर्नल में हम लोग मेंशन करते हैं. ठीक. फिर नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. हम अपने जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नेम से भी जानते हैं. क्यों? क्योंकि हम अपनी इसमें ओरिजिनल एंट्री यानी डेली टास्क के रिकॉर्ड्स को हम लोग मेंटेन करते हैं. अब हम लोग चेक करेंगे कि टाइप्स ऑफ जर्नल. हम लोग यहाँ 7 टाइप्स ऑफ जर्नल पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज़ परचेज जर्नल. परचेज जर्नल में हम लोग परचेज की एंट्रीज शो करते हैं. परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न जो भी परचेज किया, अगर इफ़ यू आर जस्ट थिंक कि वो रिटर्न करने लायक है, लाइक इट इज़ डिफेक्टिव, यू हैव टू रिटर्न, दैट इज़ द परचेज रिटर्न. तो हम लोग इसमें मेंशन करते हैं. सेल्स किया तो सेल्स की जर्नल इसमें शो होगा. कुछ सेल्स किसी का कोई रिटर्न हो रहा है तो वो हम लोग यहाँ शो करेंगे. जो भी आपको कैश से रिसिप्ट्स पा रहे हो आप, वट एवर यू आर जस्ट गेनिंग, तो वो आप कैश में अगर पा रहे हो तो इसमें शो करेंगे. और वट एवर यू आर पेइंग इन कैश तो आप इसमें शो करोगे. और इनके अलावा जो भी एंट्रीज बच जाती हैं जो आप इनमें नहीं लिख सकते हो, लाइक क्रेडिट की एंट्री हो गई, तो इस तरह की जो एंट्रीज होती हैं वो आपके जर्नल प्रॉपर में आती हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन. अब हमारे इसमें क्योंकि वी नो कि जर्नल डबल एंट्री सिस्टम पे है, तो आज हम लोग देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है. सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वेयर एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 अकाउंट, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट. हम लोग जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं दैट इज़ लेन देन करते हैं तो हमारे 2 ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडेड होते हैं. यानी हमारे ट्रांजेक्शन में 2 सिस्टम्स होते हैं, एक डेबिट कर रहे होते हैं, एक क्रेडिट. यानी चीज़ बाय कर रहे होते हैं या तो एक चीज़ हम लोग सेल कर रहे होते हैं, या फिर पे कर रहे होते हैं या फिर अर्न कर रहे होते हैं. लेट्स मूव ऑन. टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वी आर गोइंग टू रीड और वी आर गोइंग टू लर्न कि क्या क्या है. Okay, so accounts, it is 2 types, that is personal account and your impersonal. Personal, of course, it is related to you, any type of person, any individual firms, companies, तो ये आपके personal में आते हैं. Impersonal is also classified into 2 more, that is real account and a nominal account. ठीक. अब हम लोग देखेंगे क्या क्या हैं इनके रूल्स. तो इन रूल्स को हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. यानी हम लोग इन तीनों के जो भी रूल्स होते हैं इनको क्या बोलेंगे? गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. सो लेट्स सी व्हाट इज़ रियल अकाउंट फर्स्ट. तो रियल अकाउंट क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू असेट्स और प्रॉपर्टीज़. यानी आप जो भी टचेबल होता है या फिर आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, असेट्स हैं, वो सब रियल अकाउंट में मेंशन होता है. और इवन ये रियल अकाउंट भी क्लासिफाइड है 2 टाइप्स में, दैट इज़ अ टैंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटैंजिबल. तो टैंजिबल जिस चीज़ को भी, जिस भी एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ को आप टच कर सकते हैं, ये आपका इसमें आता है टैंजिबल में. जैसे बिल्डिंग है, कैश, स्टेशनरी, लाइफ स्टॉक्स हैं, तो ये सब आपकी इसमें आती हैं. और जो आप टच ना कर सके जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, आपकी ये वो सारे एसेट्स जिनके बिना काम नहीं चल सकता बिजनेस में, और बट इनको हम टच नहीं कर सकते, तो ये आपका इंटैंजिबल रियल अकाउंट आता है. नाउ लेट्स सी इसका क्या रूल है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है उनको आप डेबिट करेंगे. एक तरीके से जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है आपके लिए प्रॉफिट है, तो जो भी चीज़ आ रही है वो डेबिट यानी प्लस यानी डेबिट. जो भी चीज़ आपके बिजनेस से जा रही, एक तरीके से नुकसान है कि कोई ना कोई चीज़ जा रही है हमारे बिजनेस से, तो ये क्रेडिट करेंगे. यानी जो चीज़ आएगी हम उसको डेबिट करेंगे, जो चीज़ जाएगी हम क्रेडिट करेंगे. अब इस रूल को हम एग्जाम्पल से समझते हैं ईजिली. बॉट बिल्डिंग फॉर कैश, हमने एक बिल्डिंग खरीदी कैश से,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ऑफ कोर्स बिल्डिंग आ रही है, यानी आपकी बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है। तो क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास बिल्डिंग आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। और हमारी कैश, क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देंगे, बिकॉज वी नो ये डबल एंट्री सिस्टम है। तो हम लोग ने बाई किया बिल्डिंग और सेल किया, वो दिया अपना क्या, कैश दिया। तो कैश हम लोग खुद को मानते हैं कि हम लोग कैश हैं या फिर चेक हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे जो भी जा रहा है, क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है, क्या आ रहा है, डेबिट होगा वो बिल्डिंग, दैट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अच्छा, बिल्डिंग लिखा, थोड़ा सा स्पेस अकाउंट का ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा और स्पेस देके डेबिट लिखते हैं, जिसमें फुल स्टॉप लगा के डेबिट लिखा जाता है। फिर थोड़ा सा स्पेस देके आप टू कैश अकाउंट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने बिल्डिंग खरीदी डेबिट, आपका कैश क्या, तो क्रेडिट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स को सोल्ड किया कैश के लिए, यानी आपका क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है आपकी कंपनी से। पर यहाँ हम गुड्स को मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग अपने गुड्स को सेल से, ट्रांजेक्शन से शो करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर यहाँ गुड्स हैं सेल्स के टाइम पे या परचेज़ के टाइम पे, तो आप यहाँ पे इनका परचेज़ होगा तो परचेजेस आएगा, सोल्ड है तो सेल्स आएगा, कभी भी गुड्स नहीं लिख सकते। हाँ, बट गुड्स में अगर एक स्पेसिफिक नेम दिया होगा तब नाम उसका आएगा, अदरवाइज आप सेल्स या परचेज़ के नेम से उसको शो करेंगे। फिलहाल आपने गुड्स सोल्ड किया तो आपको कैश मिला, आपका सामान गया पर उसकी जगह में कैश आया, तो क्या आया, आप डेबिट करोगे, यानी कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स के रूप में आपका गुड्स जा रहा है तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर पर्सनल अकाउंट, योर नेक्स्ट रूल। पर्सनल अकाउंट अभी मैंने बताया कि आपके इंस्टीट्यूशन, फर्म्स, कंपनी या एनी इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी होगा, योर नेम से रिलेटेड, वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे एग्जाम्पल सिया राम कंपनी लिमिटेड, रोहन एंड सन्स लिमिटेड, एनी टाइप ऑफ नेम, वो आपका पर्सन में आएगा, यानी पर्सनल, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर पर्सन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द रूल, दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो भी रिसीव कर रहा होगा मनी या वट एवर द थिंग इज, वो डेबिट हो जाएगा, और जो भी इंसान सामान दे रहा है या कैश दे रहा है, वट एवर इट इज़ गिविंग टू द पर्सन, वो आप क्रेडिट में जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ आएगा। कैश पेड टू राम, यहाँ हमने कैश पे किया राम को, तो किसको मिल रहा है, राम को मिल रहा है ना, तो कौन है रिसीव करने वाला है, राम, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो राम्स जो भी नेम लिखा होगा अपोस्ट्रोफी एस लगा के, अकाउंट लगा के डेबिट लिखते हैं। और क्या आप पे कर रहे हो, आप देने वाले कैश हो, यानी आप दे रहे हो सामान, पर आप अपनी कंपनी का नाम नहीं शो करते हो, तो जहाँ पे भी कैश होगा, चेक होगा, तो उनमें शो करते हैं। तो यानी यहाँ पे कैश है तो कैश में आप अपने आप को शो करेंगे कि यू आर द गिवर, यू आर गिविंग योर कैश। ओके, वन मोर थिंग कि आप जब भी नेम अकाउंट होता है तो दो तरीके से लिखा जाता है, कि अगर नेम है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के ही लिखना है, नहीं तो आप खाली राम लिखेंगे और डेबिट कर देंगे, फिर इसमें अकाउंट नहीं लगाना है। रिमेंबर गाइज कि अगर आपने ये चीज़ भूल गए तो पूरी एंट्री कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन कट जाता है। इसलिए आपको जो सूटेबल लगे, या तो ये करना है तो ये करिए, नहीं तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एग्जाम्पल और चेक करते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम मोहन, यानी आपने रिसीव किया चेक, बट यहाँ हम लोग चेक नहीं शो करते, हम इस चेक को शो करते हैं बैंक के नेम से। किस नाम से, बैंक। आपने मोहन से पाया तो देने वाला मोहन कौन है, गिवर, तो मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और चेक की जगह में बैंक आएगा। हमने पाया तो चेक और बैंक की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, कैश या बैंक। तो अभी फिलहाल आपने चेक पाया है तो वहाँ लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिटेड, और कौन दे रहा है, गिवर है आपके मोहन। तो मैं दोनों तरीके से लिख रही हूँ, आप लोग को समझ लीजिए। तो मोहन्स अकाउंट। इसी तरीके से अगर मैं विदाउट उसके लिखूँ आपके अपॉस्ट्रोफी एस से, तो आपका कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया, दिस इज़ योर पर्सनल अकाउंट। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट के लिए। नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट आपका जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस है, प्रॉफिट है, इनकम्स हैं, गेन्स हैं, वट एवर यू आर गेनिंग, योर एक्सपेंसेस, योर एक्सपेंडिचर, तो ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट में जाता है। तो जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इफ़ यू आर पेइंग योर सैलरी और रेंट, ये एक तरीके से आपके बिजनेस का खर्च हो गया, इसलिए ये नॉमिनल में आया। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, एक तरीके से प्रॉफिट एंड गेन्स है, तो वो कहाँ आएगा, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट एंड गेन्स क्या कहाँ आते हैं, नॉमिनल। एक चीज़ आपको हेल्प करते हैं कि अभी हमने पर्सनल और रियल में देखा, एक तरीके से जो भी चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है, चाहे पैसा हो, चाहे अमाउंट है या कुछ भी, तो वो डेबिट हो रहा है, और जो चीज़ जा रहा है या देने वाला होगा वो क्रेडिट करते हैं। बस इन दोनों के अकाउंट का जस्ट अपोजिट जो भी होता है, लाइक आपका यहाँ पे जो आ रहा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, लाइक क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, और जो भी आपका लॉसेज है, जो कि हम लोग हमेशा क्रेडिट में शो करते थे,
वो क्या हो जाएगा, वो डेबिट पे शो होगा, यानी डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ये आपका रूल है। एग्जाम्पल देखते हैं, लाइक सैलरी पेड, आपने सैलरी पे की, आपने अपने बिजनेस में क्या खर्च किया, सैलरी दी, तो ये एक्सपेंडिचर है। तो सैलरी पेड में क्या होगा, आप सैलरी पे करोगे, एक मिसअंडरस्टूड वो अंडरस्टूड चीज़ है कि आप पे कर रहे हो कैश से या चेक से, तो फिलहाल हम लोग कैश मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक्सपेंसेस क्या होंगे, डेबिट, तो सैलरी क्या है हमारी एक्सपेंस, वो इसके डेबिट होगी। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि हमारा सामान जा रहा है, ये रियल अकाउंट भी इसमें जुड़ा होता है, तो सैलरी हो जाएगा। हमको पहचानना होता है कि एक आइटम क्या है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि रियल है कि पर्सनल, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है गाइस, इसके बाद आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे मेन एंट्रीज कुछ होती है जिसके थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज, वो सीखेंगे। फिलहाल आपको पसंद आया है, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।